ये अपना पेज नंबर 612 612। इसमें एक तो ये कर लिया कि जो शरीर के पिंड में मनुष्य के अंगूठे से अधिक बड़ा नहीं होता, कि आप में जो ये साइकिक एलिमेंट, बीइंग नहीं, एलिमेंट, ये छोटा सा आपके साथ जोड़ दिया जाता है और ये शारीरिक चेतना के तमाच्छादन या अज्ञानी क्षुद्रता और मन के भ्रांत निश्चयों या प्राणिक प्रकृति की धृष्टता तथा उग्रता के विरुद्ध प्रबल होने में सदा सक्षम नहीं होता। ये जो आपका पार्ट है, यह अंतरात्मा मनुष्य के मानसिक, भावनामय एवं संवेदनात्मक जीवन को जैसा वह है उसी रूप में, जैसा वर्तमान में है, मतलब जैसा भी जिसको जो मिला है, उसी रूप में उसके संबंधों, शरीर के अपने संबंध हैं, भावनाओं के अपने हैं, संवेदनों के अपने हैं, कुछ हैं, कुछ वो बना लेता है, कुछ उसके अंदर कितनी-कितनी चीज़ें प्रवेश करती रहती हैं और आपकी सारी चीज़ों का रूप है, रहता वही है, आपको उसमें वैरायटी लगती है। उसकी चेष्टाओं, उसके पोषित रूपों तथा आकारों के सहित पोषित रूप समाज ऐसा होना चाहिए, उसके अंदर इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए, पोषित रूप हैं आपके, इसके बिना तो कैसे काम चलेगा? और जो काम चलाने वाले आप जो भी फैक्टर्स बताते हो, वो आपको कहाँ लेके चले जाते हैं। जीवन भर ये काम चलाना और इसके चक्कर में आदमी कहाँ से कहाँ ये साहस नहीं कर पाता कि ये जो पोषित रूप हैं, ये कहीं नहीं लेके जा रहे आपके। वो ही समाज का मतलब कितना बढ़िया से बढ़िया पढ़ा-लिखा भी व्यक्ति हो, है वो ही ध्यान के अंदर उसके कि भी कैसे भी बच्चे पैदा करो, कैसे भी ये मतलब उसके पोषित रूप वो चेंज नहीं हो रहे। अच्छे से बोलेगा, खूब बढ़िया से घर को रखेगा, एटिकेट्स दिखाएगा, ये दिखाएगा। अल्टीमेटली नज़र वही है उसकी, उसमें कोई फंडामेंटली फ़र्क नहीं पड़ा। तो वो निरा पशु का पशु है। एक पशु के ऊपर रंग नहीं किया हुआ, एक की आपने थोड़ी-सी कटिंग-वटिंग कर रखी है, उसकी पूँछ-वूँछ आपने थोड़ी ठीक कर रखी है, सींग है, उस पे रंग कर रखे हैं वो के वही। अच्छे भले आदमी से मिलो, उसका अल्टीमेटली ये तो यार तू इतने उम्र का हो गया, शादी क्यों नहीं करते? तो आप ये क्यों नहीं करते? अरे पर पैसे कमाए बिना आपका काम क्या होगा? अच्छा भले भला संगीतकार है, वो उसने संगीत की विधिवत शिक्षा ली है, परंपरा से, उनके परिवार से, परंपरा से ये चीज़ आ रही है। पर ये यार शादी तो करनी चाहिए, आपकी स्वयं की तो सफल ही नहीं हुई, फिर भी यही पोषित रूप हैं ये। ये है तो इसके सफल है, हाँ, भी ये सेटल्ड है, कुछ भी है पर ये आदमी ठीक है। दूसरा आप क्या करते हो, भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए काम करते हैं। अरे वो तो ठीक बात है बेटा, ये दूसरी भी चीज़ें तो करनी चाहिए ना। भावना अपने स्थान के ऊपर है। फिर उसके लिए आपको शास्त्रों के ये देंगे कि गृहस्थ आश्रम है, वो सबसे ऊँचा आश्रम है। तो एक-एक को यदि आप ध्यान से देखें, ये माइंड की भी नहीं है, मानसिक बात भी नहीं है ये खाली संवेदनात्मक है, भावना में भी नहीं है ये। तो इनके जो पोषित रूप हैं, फिर भावनाओं के क्या पोषित रूप हैं, हम तो संवेदनों से ऊपर नहीं उठ पाते। देखो मेरी साधना हो गई, देखो मेरा ये हो गया, मैं वहाँ था तो मेरे को माँ ने मैंने किया तो ये बात बन गई मेरी, मैं दूसरों से अलग हूँ, मैं ये हूँ, जीभ पे कंट्रोल ही नहीं है। तो इसलिए पोषित रूप यदि आप एक्चुअल में तो जिस आधार पे खड़े हैं, उस आधार पे क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। वहाँ तो रंग दिखेंगे ही नहीं। जितनी दूरी पे खड़े हो, उतनी दूरी से आप फ़ोटो ले सकते हो। तो अब कितनी दूरी आप कर सकते हो? इसलिए चैत्य जो है, ये ही एकमात्र और कोई दूसरा नहीं। इसमें चैत्य के प्रभाव में या अपने आप में जो बुद्धि है आपकी इंटेलिजेंट विल, इसलिए गीता का जो शुरुआत है, शुरुआती ही उसका ये है, योगा ऑफ द इंटेलिजेंट विल। इसमें हम आजकल में प्रवेश कर जाएँगे गीता के संबंध में। तो मिनिमम ये चीज़ है, पर ये देखने मिलती नहीं।
और ये हो तो मनुष्य कहलाने की श्रेणी के अंदर आता है। उसके पोषित रूपों तथा आकारों के सहित स्वीकार करने के लिए बाध्य होती है। अब क्या चांस मिलता है इसको देखो, आपके पोषित रूप, उसमें एक तो परिवार, इससे तो हम ऊपर उठ ही नहीं पाते। ये तो एक इतनी बड़ी कवरिंग है, ऐसी विभीषिका है जो पशुओं की भी उतनी नहीं है और हम जबरदस्ती इसको लादे फिर रहे हैं। और ये बात कितनी भी कही जाए आपका वहां, तो ये तो एक पोषित रूप, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा देश, मेरी कम्युनिटी, मेरी जाति, और फिर बाद में मेरे शरीर का क्या हो जाए? शरीर के संबंध से ही तो हैं वो, और परिवार का क्या मतलब है? उसे एक निरंतर मिथ्या बनाने वाली त्रुटि के साथ घुले-मिले इस सब सापेक्ष सत्य में से सापेक्ष सत्य है ये। रिलेटिव ट्रूथ है, इनमें से कोई सा भी एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है। चाहे आप मनुष्य जाति की बात करो, चाहे किसी भी चीज की बात करो, ये सब सापेक्ष सत्य हैं, जिनकी भी आप बात करो। अर्जुन जितनी भी दलीलें दे रहा था, वैसे तो फैक्चुअली ठीक कह रहा था वो, पर वो सापेक्ष सत्य थे। किस लिए बोल रहा था वो? क्योंकि सेंसेशनल उसके जो बीइंग है या माइंड है, वो एक्टिवेट हो गया, वो दलीलें फेंक रहा है, इसलिए वो कोई भी काम की नहीं है। दूसरे के लिए बिल्कुल यथास्थान हो सकती हैं वो, कि नहीं, ये कर रहे हो ठीक बात नहीं है ये। भगवान भी कह देंगे तेरे को इसलिए लड़ाई नहीं करनी चाहिए, और लड़ाई करना क्यों चाहता है? ये अच्छी चीज नहीं है। तो आप ये देखिए, सारे सापेक्ष सत्य हैं। इसलिए जिसमें अभी ये बुद्धि नहीं आई है, उसको एक ज्ञानवान व्यक्ति उसके फेथ को डगमगाए नहीं, डिस्टर्ब न करे। ये गीता कह रही है कि जिसको ज्ञान हो चुका है, वो किसी दूसरे के ज्ञान को डिस्टर्ब न करे, जब तक कि उसको किसी दूसरे हायर फेथ से अगर आप सब्स्टिट्यूट करने की स्थिति में नहीं हो, या अगला उसको स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है, तब तक उसके बैलेंस को डिस्टर्ब मत करो, लगे रहने दो उसको। पहले तो स्वीकार नहीं कर सकता। आप ये कहो भगवान ही सब कुछ करते हैं, तेरे को मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। यदि ये बात तामसिक व्यक्ति को कही जाए, वो तो इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। प्रकृति ऑलरेडी तामसिक है उसकी, तो वो कर्म से वैसे ही हट जाएगा। प्रकृति अभी उसको जबरदस्ती चला रही है, कर्म में प्रवृत्त कर रही है। सारे के सारे रिलेटिव सत्य हैं, उनमें से दिव्य तत्व को अलग करने और उसे विकसित करने के लिए श्रम करना पड़ता है। श्रम करना पड़ता है उसको। अभी जितना आप कर रहे हो, तो ये पढ़ें, ये किस लिए कोई अंदर से ऐसी इंसिस्टेंस है, वो जानना चाहती है या जो भी वो करना चाहती है। पर अगर ये पोषित रूप हैं, इन पे आप क्वेश्चन नहीं करते, या इसको यहीं इसी स्तर पे एसिमिलेट करके बैठ जाओगे, इसको भी एब्ज़ॉर्ब कर लोगे, इसी व्यवस्था में अटके रहोगे, तो फिर तो ये चेंज कहाँ हुआ? ये तो और खराब गड़बड़ हो गया। इस प्रेम में से जो पाशविक शरीर के प्रयोजनों या प्राणिक अहंकार की तृप्ति में बदल दिया गया है। इस प्रेम में से मेरा बच्चे के प्रति बड़ा प्रेम है। अरे ये शब्द ही दुरुपयोग मत कर, ये शब्द ही काम में मत ले हो आप, प्रेम। ये तो अंतरात्मा का एट्रिब्यूट है, जो यदि इनमें झलकता है, पर झलकता अपने मूल के लिए है। शरीर में आए, मन में आए, प्राण में आए। साइकिक का आएगा तब तो एक्चुअल में आप समझ पाओगे प्रेम क्या होता है। उसके लिए आप क्या नहीं कर गुजरते, पर उसमें व्यक्ति नहीं नज़र आता, उसकी अंतरात्मा नज़र आती है। तो आपका जो पीड़ा का दायरा है वो बढ़ जाएगा, आनंद का दायरा है वो बढ़ जाएगा। अभी तो दायरा कहाँ है? शरीर का ही थोड़ा-सा एक्सटेंशन है ये। मेरे हस्बैंड, हस्बैंड के कारण सारे रिलेशन, मेरे माँ-बाप, वो भी शरीर का ही तो दायरा है, और क्या है? भावना का क्या लेना-देना है? भावना अगर होती तो आप उसको जोड़ते कि अगर आपको रिलीफ मिल रहा है उसको समझाओ, जब मेरे को रिलीफ मिल रहा है आप भी करो ये काम। बच्चे के साथ आसक्ति है क्योंकि आप उससे कुछ खींच रहे हो, ड्रॉ कर रहे हो, सैटिस्फैक्शन ड्रॉ कर रहे हो। प्रेम-व्रेम का क्या लेना-देना है? मैं इस गोभी से बहुत प्रेम करता हूँ, मेरे को गोभी की सब्ज़ी बड़ी अच्छी लगती है, या आम से बड़ा प्रेम करता हूँ। फिर तो किसी भी चीज़ से प्रेम करते हो आप।
तो इस प्रेम में से जो पाश्विक शरीर के प्रयोजनों या प्राणिक अहंकार की तृप्ति में बदल दिया गया है। अब कहाँ कोई दूसरी चीज़ रह जाती है इसके अंदर? आप तो कोई दूसरी चीज़ कहने की स्थिति में भी नहीं हो इसमें। औसत मनुष्यत्व के इस जीवन में से ये एक एक एवरेज मनुष्य का ये जीवन है। एवरेज का मतलब जो बिल्कुल घटिया ही नहीं है, जो अभी बिल्कुल तामसिक निम्न स्थिति के अंदर नहीं है, उसकी जो ये थोड़ा बहुत कहने, सुनने, पढ़ने, लिखने, मैं भी सोचता हूँ, मैं भी कोई ऐसे थोड़ी है, समाज में मेरा भी कुछ है। मेरा बच्चा भी बहुत अच्छे संस्थान में है या मेरा बच्चा ये है, वो कोई पागल ही नहीं है। मेरे पति भी एक ऐसे कोई यो नहीं है। वो मेरे को हेल्प करते हैं या मतलब वो आप कैसे उसको डेकोरेट करते हो, ये हर जने की अपनी तरीके की कहानी है। आपको जो-जो कलर्स मिले होते हैं, उनसे आप रंग लेते हो या फिर आपकी जो क्षमता है, उनके कॉम्बिनेशंस कैसे आप बनाते हो, वो आप कॉम्बिनेशंस बना लेते हो। और ये सारा प्रयास किसके लिए? खाली वो एक अंतरात्मा आए और इनको काम में ले। और उसकी वाणी क्या है? और कोई दूसरी वाणी नहीं हो सकती कि माँ मैं एकमात्र एक्सक्लूसिवली मतलब आज रात के लिए भी किसी और का नहीं हूँ, एक्सक्लूसिवली। मैं यहाँ बिलॉन्ग नहीं करता तो मैं 1 सेकंड भी अपना मेरा क्या लेना-देना है यहाँ? इस परिवार से, इस जगह से, इससे, उससे क्या संबंध है मेरा? कितनी सीधी-सीधी बात है, माँ कह रही है आई केम हियर टू मीट श्री अरबिंदो। उन्होंने कहा मेरी जीवनी कोई लंबी-चौड़ी है ही नहीं। मैं यहाँ आई श्री अरविंद से मिलने के लिए। वो थे, उनके साथ मैं यहाँ रह गई उनके कार्य के लिए। उनके जाने के बाद उनके कार्य को आगे लेके जाना था। 3 ही लाइन के अंदर है मेरी अगर जीवनी की बात करो। यहाँ तो हमारे बवाल मच रहा है। हम ये कहें तो भी एक स्तर के ऊपर तो कहते हैं, दूसरे भाग उसके अंदर शेयर करते नहीं आपकी ये भावना कि मैं माँ का हूँ, वो तो शेयर करते ही नहीं। वहाँ वो जो कह रही हैं वो मीन करती है वो बात। तो औसत मनुष्यत्व के इस जीवन में से जो देवत्व की विरली तथा निष्प्रभ झलकियों तथा राक्षस और पिशाच की घोरतर विभत्सताओं से बिंधा हुआ है। राक्षस और पिशाच। देखो अब श्री अरविंद क्या शब्द काम में ले रहे हैं। क्यों कह रहे हैं वो? असुर। अगर थोड़ा मेंटलाइज्ड आप तो हो असुर। अभी तो मेंटलाइज्ड है ही नहीं मनुष्य जाति। अभी तो मेंटल वाइटल के थोड़े से उसके स्तर के ऊपर है, तो ये है राक्षस। और इससे निचले स्तर के ऊपर है तो पिशाच। तो ये सारे खून चूसने के लग रहे हैं आपका। आप उनका नाम दे देते हो मेरे पति, मेरी माँ, मेरी बच्ची, मेरा परिवार, मेरा मेरा ये खून चूसने के पिशाच आपके लग रहे हैं। आप ये कह रहे हो मेरा परिकर यही है, आप भी उसी में सुख पाते हो। माँ के परिकर हैं वो आपको अच्छे नहीं लगेंगे। असुर की भी बात नहीं कर रहे, राक्षस और पिशाच। प्योरली निम्न आपके फिजिकल वाइटल है पिशाच, उससे थोड़ा-सा कुछ ऊपर चलते हो तो राक्षस। असुर होना तो बड़ी एक असुर तो मिलेगा ही नहीं आपको। तो घोरतर विभत्सताओं से बिंधा हुआ है जीवन। ये साइकिक की बात चल रही है देखो। ये बेसिकली आपकी प्रकृति क्या है और साइकिक बेचारा उसको अपने हाथ में ऐसी ही मिलती है उसको। ऐसे में गलती से आपके कोई स्पार्क हो, परिवार क्योंकि पिशाच और राक्षस हैं। आप कह रहे हो मेरे बच्चे से मेरे को प्रेम है। अरे प्रेम का लेना-देना क्या है? तू तो तेरी राक्षसी माया के अंदर लेके जाना चाहेगा। राक्षस की आर्मी में एक और राक्षस भर्ती हुआ। तेरे को कोई ये फ्रीडम थोड़ी है। तेरे में तो राक्षसी बुद्धि है, पैशाचिक बुद्धि है, पाशविक शरीर है वो है ही। अब ये शब्द श्री अरविंद काम में ले रहे हैं। यद्यपि अपने संकल्प में सारभूत रूप से अचूक होने पर भी अपने उपकरणों के दबाव में आकर यह क्रिया में त्रुटियां करने कौन अपने संकल्प में सारभूत रूप से अचूक साइकिक उसका जो विल है फंडामेंटली अचूक है वो अनफॉल्टरिंग है
इनफॉलिबल है, अचूक है। और ये उपकरणों के दबाव में आकर वो ऐसे धीरे-धीरे तो इसमें क्या है, चीज़ तो सही आ रही है आपके पास, आके हवा का इतना दबाव है, डिफ्लेक्ट हो जा रही है, या कुछ उसमें और हल्की-सी कोई दूसरी चीज़ आ जा रही है। आप वाणी सुन नहीं रहे, वो कह ज़रूर रही होगी, सुन नहीं रहे, एक्चुअल एग्ज़ीक्यूशन काम के अंदर आपको कमांड आया था एक, करते हो दूसरी चीज़। यद्यपि अपने संकल्प में सारभूत रूप से अचूक होने पर भी, अपने उपकरणों के दबाव में आकर यह क्रिया में त्रुटियाँ करने, भावना को अनुचित स्थान पर रखने, अनुचित स्थान के ऊपर भावना को रख देते हो। मतलब ऐसे अच्छे भले लोग जिन्होंने साधना अपना ली, अब ये वहम कि माँ को संस्कृत के प्रति प्रेम था, ठीक बात है, पर वो गड़मड़ हो गए, वो गड़बड़ा गए, क्योंकि महत्वाकांक्षा थी, तो मेरे को तो संस्कृत के ऊपर ही मैं तो कुछ कर डालूँ, ये बोल के उनका सारा बैलेंस जो है, वो बिगड़ गया। भावना को अनुचित स्थान के ऊपर रख दिया। इसके मतलब हल्का-सा आप में एम्बिशन होता है, वो ये देखते हैं मैं तो प्योर तरीके से अब कोई दूसरा मेरे को आके क्या टच कर सकेगा? मतलब श्री अरविंद को ये पत्र लिख रहे हैं कि ये लड़की मेरी सोलमेट है। ये हम ऐसा लगता है हमारा संपर्क है पिछले जन्म का भी। ये उसको भी महसूस होता है और मेरे को भी महसूस होता है गुरुदेव। अब गुरुदेव को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हो, भावना को अनुचित स्थान के ऊपर रख दिया। कोई ऐसा कॉज़ जिसको लेके आप चल पड़े, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी बात, कुछ भी, आप पथ पढ़ोगे तो सेंस आएगा आपको। और ये भी तब आएगा जब आप एक सर्टेन चेतना में होंगे, नहीं तो एक्चुअल जीवन में क्या होता है, दिखने में डिस्कोर्सेज़ बड़े अच्छे लगते हैं, पर जीवन में जब वो आप उसको एक कदम, एक ड्रॉप अगर लेने की कोशिश करते हो, कैसे उस सारे को भई आप कर ही रहे हो। ये सारा पढ़ने के बाद आप इसको कैसे किस स्थान पे रख के भी उसी जीवन को परपेचुएट कर रहे हो। तो देख लो, साइकिक का बेचारे का क्या चांस है इसमें? हम पढ़ रहे हैं ना सारी चीज़, हम में से कितने हो तो कई सेशंस जगह-जगह, जगह-जगह भी मुँह मार रहे हैं। पर इसमें एक्चुअल कोई डिसाइसिव कोई चीज़ आ रही है, जबकि बार-बार, बार-बार ये नहीं है आपके ये समझ में नहीं आ रही। आप कह रहे हैं यार हमको कदम तो उठाना पड़ेगा, हमको कुछ करना पड़ेगा, पर फिर भी कोई चीज़ है उसको उठा के ठीक है यार तेरी बातें हो गई, चल उठ। तो इस भाग को जो ये कहता है डिसाइसिव कदम उठाने पड़ेंगे, आके कोई अलमारी की शेल्फ है, जहाँ भी आप रखते होंगे, अब देखो उसका क्या करते हैं, उसको उठा के जैसे हैंगर में अरेंज करते हो कपड़े, हाँ भैया ठीक है, अच्छा है, तेरे रंग अच्छे हैं, चल, तेरे को मैं थोड़ा-सा अलग उसमें, ये तेरे को पार्टी वियर में जचा दूँगा मैं, तेरे को रेगुलर कपड़ों के साथ नहीं रखेंगे। आप जचा देते हो इस भाग को, ये थोड़ी कितने लोग हैं, हम शिक्षा के लिए काम करेंगे, खैर उनका तो कोई साइकिक से लेना-देना ही नहीं है। मैं सरकार में सेक्रेटरी पद के ऊपर था, या मैं इसके ऊपर था, मैं इसके ऊपर था। अब जीवन में अपन कुछ एक ऐसी संस्था बनाएँगे, जो ये वाला काम करेगी। उनको बेसिक में समझ में आ गया, जगत की स्थितियाँ जो हैं, कि ये तो है तो सही नहीं अभी तो गड़बड़ है। क्योंकि समाज में रहे हैं, उसको जितना बारीकी से वो देखते हैं, सामान्य व्यक्ति को तो ये मेस्मराइज़ करती है, उसके समझ में इतना तो बेसिक आ गया उसके, यार ये है, मैं जानता हूँ थ्रू एंड थ्रू। करते ही यही थे, रात-दिन सुबह से शाम तक पब्लिक डीलिंग ही करते थे। मैं म्युनिसिपैलिटी के अंदर ये था, तो सारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर सारे शहर के लोग आते हैं, वो क्या है मेरे से छिपे थोड़ी हैं। या मैं सेक्रेटरी था इस डिपार्टमेंट में, मैं फाइनेंस में था, मैं इसमें था, मैं प्लानिंग कमीशन के अंदर था। तो आप एक आपके रिटायरमेंट के बाद आप कहते हैं यार इसमें तो नहीं, ये काम करना चाहिए। वो कुछ करते भी हैं, पर ये समझते नहीं कि वो सारी चीज़ तो बेस तो उनका निकम्मा हो चुका है। इसमें जाके कोई गुरु चरणों के अंदर कोई आए, अरे यार ये क्या है? मैं ये कर लूँ वाला भाव नहीं, उसमें तो ये है कि ये अपना बोझा कैसे कोई कोई हायर चीज़ है उसके हाथ में मैं दे दूँ, ये साइकिक का करने का है। अलग-अलग शेड्स हैं ये।
तो ये क्रिया में त्रुटियाँ करने, भावना को अनुचित स्थान पर रखने। तो एक उदाहरण मैंने आपको दिया, आश्रम में आ गए, ये लगभग सभी की कहानी है, जिसको थोड़ा-सा स्थान, भई ये तो उसी की बात करें ना जिसने ये जीवन अपनाया है। तो कौन-सी चीज़ें, एक तो उसमें जो लस्ट की, ग्रीड, फिर बाद में एम्बिशन जो हम पढ़ रहे थे, ये यदि पीछे थोड़ा-सा लर्किंग है, पीछे कहीं छिपा हुआ है, तो उसको कभी भी एक नॉर्मल लाइफ़ जीना पसंद नहीं आएगा। ये क्या है यार? सुबह आप पढ़ाने के लिए चले जाओ जिसमें आपको एक क्लास दे दी गई है, कोई आपको कोई विशेष नहीं मानते। इतनी बजे तक पढ़ाओ, इतनी बजे तो, और आपको टाइम टेबल दे दिया जाता है, आपको फ़ॉलो करना होता है, ना आपकी पूछी जाती विशेष, ना कुछ और। तो इसमें यदि हल्का-सा भी एम्बिशन आपके अंदर होगा और समर्पण का भाव नहीं होगा, आपके धीरे-धीरे, धीरे-धीरे घर्षण होना शुरू हो जाएगा। उसको रिलीज़ करने के लिए आप अपने संपर्क बनाएँगे, आप जो भी करेंगे, पर फंडामेंटल उसका कारण है कि घर्षण है कहीं न कहीं। उस एम्बिशन को पूरा करने के लिए फिर आप आश्रम का जो टाइम टेबल है, उसके अलावा आश्रम जो आपको समय देता है, उसमें आप एक चाहे वर्चुअल दुनिया बना लेंगे, या कोई आप एक ऐसी चीज़ दूसरी बना लेंगे। अरे ठीक है यार, वहाँ तो कर रहे हैं, यहाँ संस्कृति डिपार्टमेंट में मेरी कोई सुनता नहीं, मैंने अपनी एक डॉक्यूमेंट्री बना दी। वहाँ उड़ीसा के अंदर तो मेरे को रेड कारपेट मिलता है, यहाँ पांडिचेरी आश्रम के अंदर कोई कोई मतलब बच्चे ही नहीं सुनते। टीचर्स को कहो कि ये बच्चे नहीं सुन रहे, ये बदतमीज़ी कर रहा है क्लास के अंदर, वो मेरे को ही भला-बुरा कहते हैं। दूसरे में दूसरी चीज़ है, तीसरे में तीसरी है, चौथे में चौथी है। सारों ने अपने-अपने तरीके के, क्योंकि ये वाली चीज़ प्रखर रहती नहीं, तो भावना को एक दूसरे स्थान के ऊपर स्थापित कर दिया जाता है। सबके अपने-अपने तरीके हैं, सबके अपने-अपने, अपने-अपने उन्होंने पॉकेट्स बना रखी हैं, वो उसमें ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भले आपको श्री अरविंद के रूम की ड्यूटी दे रखी है, भले आपको माँ के रूम की ड्यूटी दे रखी है, आप वहाँ हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है कहीं पे, ये पार्ट आपको अनडू करने के लिए ये खूब आपके साथ लगा रहता है। जीभ लगी है तो सारे आ जाएँगे, आपके कोई एम्बिशन लगा है तो सारे आ जाएँगे। तो बहुत शायद ही कोई ऐसा मिलता है जिसने अपनी-अपनी पॉकेट्स न बना रखी हों। भावना को, तो इसके अंदर वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते, अगर आउटराइट विथड्रॉ करके चले ही नहीं जाते, क्योंकि फिज़िकल कॉन्शसनेस उसको लगता है यार जितना आराम यहाँ है, सारी चीज़ आश्रम दे रहा है। मैं जाऊँगा तो कई से कंसिडरेशंस हैं उसके अंदर। कुछ तो प्रकृति तामसिक है। यार अपने कमाना तो अपने से होगा नहीं, या ये काम तो अपने से होगा नहीं। कितनी गडमड, गडमड, गडमड ये चलती रहती हैं। ये मैं देखे हुए जो आपको, कि कैसे आपकी भावना अनुचित स्थान के ऊपर है, त्रुटियाँ कैसे करते हो। किसी व्यक्ति से आपका संबंध है, फ़ोन के ऊपर आपके परिवार से संबंध बनाने की है। रहो चाहे आश्रम में, आपका मन तो यहाँ लगे रहता है। आप जाके आश्रम में अपनी ड्यूटी के रूप में आपको जो-जो काम असाइन किया गया है, वो कर लेते हो। मैं तो ईमानदारी से कर रहा हूँ, अब मेरे को आप क्या कह सकते हो? अरे यार, तू आया किस लिए है यहाँ पे? एक्सक्लूसिवली ये काम माँ ने दिया, अगर तू ये देखेगा, तो बात ही कुछ और होगी। मैंने जो मेरे को काम था, वो मैंने परफेक्टली किया है, और तुम मेरे को कहने के उसमें राइट में भी नहीं हो। मेरे और माँ के बीच के संबंध की बात है ये। बस ये कह के स्थान मिल गया आपके लोअर नेचर को। निचली आपकी जो नेचर है, क्योंकि माँ ने कहा मनुष्य जिस स्तर के ऊपर है, वो हमेशा ही गलत ही चुनाव करेगा। क्योंकि आपके तो पिशाच और राक्षस लगे हुए हैं, अभी तो असुर भी नहीं है। क्या कल्पना करते हो कि आप सोच के, पढ़ के, श्री अरविंद को पढ़ लोगे और सही दिशा निर्देश आपको मिल जाएगा? क्योंकि समझ तो आप जिस बुद्धि से रहे हो, इसी से रहे हो। ये बेसिक कारण है। ये कोई ऐसी बातें नहीं कहता, क्योंकि कहता है वो भी इसी के दायरे में है, वो अभी असुर के दायरे में ही नहीं आया। हमने नहीं देखा जिनमें कोई ये डिसेंसी थोड़ी बहुत हो। हेलो। जी, हाँ। यहाँ पर उपकरण किन्हें कहा जा रहा है? उपकरण के दबाव में उपकरण किन्हें कहा जा रहा है? मन, प्राण, शरीर और इनके एसोसिएशंस। वह जो सूर्यमुखी है, यह उसके उपकरण है, तो देर सवेर वो सीख ही जाएगा गाड़ी चलाना।
हाँ, इसीलिए उसने अपना एक एलिमेंट इनके साथ जोड़ रखा है, तकलीफ पाता है बेचारा। इंतज़ार करता है, कई जन्मों-जन्मों इंतज़ार करता है, उसको पेशेंस है, भई वो काल और उससे बेचारा जो है सो है, अगर आपको अंतरात्मा की वाणी सुनाई दे जाए, तो आप ये कहेंगे बहुत तकलीफ में, फिर करने का काम तो ये है। वो चेतना तो बिल्कुल सूर्यमुखी क्या, वो तो है ही उसकी तरफ टर्न्ड। आपका कितना संपर्क है, यही तो कह रहे हैं, ये सारे के सारे अपने मंसूबे बना के उस सूर्यमुखी को पता नहीं बेचारे का क्या करते हैं। समस्या ये चल रही है ना, उसके पास जाओगे तब तो उसमें इतनी भयंकर पावर है, उतनी चीज़ है, पर ये क्या कर दे रहे हैं, वही कह रहे हैं। अंगूठे के बराबर आपके साथ एक संलग्न किया हुआ है। इसीलिए मैंने आप ध्यान कीजिए, मैंने सावित्री के रेफरेंस में ये कहा था, मैंने कहा ये तो सावित्री की बात है। वो जाके अपनी जो ये पार्ट है, उसकी अंतरात्मा से मिलता है। आम व्यक्ति कहाँ, अगर आप कहें, हाँ, मेरे को भी एक क्षण आए थे, वो आए थे, ये भ्रम ने कर बैठे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ इसमें कोई मैं आपके गुडविल के कारण ये कहता हूँ। आप ये न मान बैठें, क्योंकि आपका जीवन चला जाएगा अगर वहम में निकाल दोगे तो ऐसे। ये प्रश्न मैं इसलिए रेज़ करता हूँ कि आप अपने ग्राउंड को सँभालें। आप जिसको मान बैठे हैं, पता नहीं क्या-क्या मान बैठे हैं। हाँ, मेरे को तो ये समझ आ गया। लोग कहते हैं मैंने इतनी बार सावित्री पढ़ ली, तो फिर भी तू वहीं का वहीं। तो ये तो कोई तो ज़बरदस्त कारण है। कोई इतना बड़ा बैरियर है, तू कह रहा है मैंने पढ़ ली, मैंने ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, तो फिर बाद में ये तो कैसे हो सकता है? सावित्री पढ़ ली और उसमें कह रहे हैं ऑल इज़ टू लिटिल दैट द वर्ल्ड कैन गिव, और अभी भी तेरे इसमें ये है कि मैं क्या ले लूँ? तू तो प्लानिंग कर के इसमें से लेने की कोशिश कर रहा है। तो सावित्री तूने तो एक लाइन भी नहीं पढ़ी, तूने तो पढ़ी नहीं। तो तो ये चेतना तो सूर्यमुखी की जैसे उसकी ओर मुड़ी है ही है। क्रम विकास यहाँ से एक बात हमको जिस बोली तरी जाती है, हाँ, यहाँ एक बात बोली जाती है, तो रूपांतरण का क्या मतलब है? साइकी के सुर ताल पे इनको अपने उपकरणों को चलना, हैं? ट्रांसफॉर्मेशन की बात बोली जाती है यहाँ पे, तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? इनके उपकरणों को साइकी के कहाँ है रूपांतर? सुर रूपांतर तो यहाँ नहीं है। यहाँ हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जाती है, चेतना रूपांतरण की बात की जाती है। हाँ। चेतना रूपांतरण का क्या मतलब हुआ? उसमें इंडिविजुअल के लेवल के ऊपर सबसे पहले तो आपका साइकिक रियलाइज़ेशन, रूपांतर की तो अभी बात ही नहीं है। इसमें सबसे पहले तो है आपका साइकिक रियलाइज़ेशन। पहले तो आप अपने खुद की अंतरात्मा को जानें। वही आपको बताएगी कि आप किस लिए आए हो। तो और कोई स्थान के ऊपर जब आप साधना अपना लेते हैं, उसमें माँ कह रही है अगर कोई बहुत फ़ास्ट हो, 30 साल लगते हैं उसमें, 30 इयर्स। मतलब आप बहुत बहुत तेज़ी से चल रहे हो। अगर माँ ये कालखंड बता रही है कि 30 साल लगते हैं, तो ये जितने भी आपको बाबा जी जो नज़र आ रहे हैं या वो जो बता रहे हैं मैं सिद्ध हूँ, ये हूँ, वो हूँ, उससे आप पता कर सकते हो वो किसी दायरे में हैं नहीं, और हैं तो आपको पता चल नहीं सकता। पर अगर मेरे संपर्क में हो और वास्तव में किसी के अंदर मेरे प्रति ओपनिंग हो, ये सारी चीज़ें हों, तो 6 महीने के अंदर ये किया जा सकता है। आप जो वास्तव में हो, वो ये साइकिक ही हो। इसी कार्य को, इसी बात को जो सहज रूप से परमात्मा की ओर सूर्यमुखी या नदी जैसे सागर की ओर चलती है या लोहा चुंबक की ओर चलता है, बिना किसी हेतु के आप उसकी तरफ आपके सच्चे तत्व की ओर चलते हो। इसमें फिर बाद में ये भाग मन, प्राण, शरीर के ऊपर जितना अपने आप को इम्प्रेस अपॉन करता है, ये भी इस चीज़ को शेयर करते हैं, इसी के लिए तो आए हो। तो आप जगत के अंदर शरीर के माध्यम से, प्राण के माध्यम से और मन के माध्यम से इसमें आपकी क्षमताएँ बढ़ जाएँगी, जो पहले कल्पना में भी नहीं आती थी, वो बढ़ जाएँगी। अभी मानसिकता तो एक शब्द है, ये लागू ही नहीं हो रहा, और भावना है, वो भी बहुत छोटे स्तर, प्राण भी है, सच्चा प्राण तो अभी है ही नहीं। आपको ये कह दिया जाए कि ये वाला एक कोई त्याग का कार्य करना है, साहस का कार्य करना है, साहस तो परिवार से बाहर कदम रखने का नहीं कर पा रहे। अभी तो खाली केवल एकमात्र जो केंद्रितता है शरीर, और शरीर का किससे संबंध है उससे, बस। तो सेंसेशंस,
और उसके इर्द-गिर्द सारी आपकी जो जो सारी नीतियाँ हैं, सारी व्यवस्था उसके इर्द-गिर्द है। भावना का थोड़ा स्प्रिंकलिंग कर देते हो उसके ऊपर कि यार ये थोड़े इसके ऊपर डेलिकेसीज़ हैं, इसके सजा देते हैं इस आइसक्रीम को। ये कुछ मुँह में आता है, इसका भी अच्छा टेस्ट आता है। भावना-वावना कुछ नहीं है। भावना क्या होती है? अपने आप में खुली भावना है कहाँ? बहुत कम, शायद ही। क्योंकि वो भावना टेंटेड हमेशा ही, अगर भगवान की भक्ति भी थोड़ी बहुत हो, टेंटेड होती, मेरे बराबर भक्त कौन? मेरे बराबर ये कौन? अरे त्याग करना पड़ता है भैया इसके अंदर। वो दूसरा ये नहीं कह रहा, अरे यार किसका त्याग करना पड़ता है? सारे अगर त्याग शब्द आपने मुँह में काम में ले लिया तो ये मानिए आप फिर पिंड किससे छुटा के गए हो? इसका मतलब तो चेरिश्ड चीज़ थी, त्याग तो उसका करते हो जो चेरिश्ड चीज़ है, जो पोषित है। तो कोई बाबा जी अगर ये कह रहा है, वो चाहे कितना भी आपने उसको किसी भी स्थान पे बिठा रखा हो, अगर वो कह रहा है इस जीवन में त्याग करना पड़ता है, माँ कह रही है त्याग की संभावना नहीं है। ये तो हमने पहले बात करी थी। तो ये तो सूर्यमुखी की जैसे रूपांतर की बात नहीं यहाँ तो। और ये ही पार्ट है वो रूपांतर में भी वैसे तो सबसे पहले जाएगा। यही लेके चलेगा आपको। ट्रांसफ़ॉर्मेशन, अगर ट्रांसफ़ॉर्मेशन की बात करो, तो साइकिक जो बीइंग है, ये ही सबसे पहले इसके लिए अपनी अनुमति देगा। ये ही करेगा ये काम सबसे पहले। और दूसरे तो चोर हैं ये सारे के सारे। आप इनसे प्लानिंग करवा रहे हो। शरीर के आधार के ऊपर प्लानिंग हो रही है, तो वहाँ कोई शुभ कोई चीज़ आ सकती है क्या? आप परिवार के कंसिडरेशन से काम कर रहे हो, वहाँ कोई शुभ चीज़ आ सकती है? मेरा विचार यहाँ तक तो पहुँचते ही नहीं कोई। आप अगर आइडियलिज़्म के आधार के ऊपर भी काम करो, तो एट मोस्ट आप क्या बना दोगे? भीष्म पितामह बना दोगे। ये तो मनुष्यों के बीच मिलती ही नहीं है ऐसी कोई सत्ता। पर फिर भी जो एक्चुअल मुद्दा होता है, वहाँ चीर-हरण है, भीष्म पितामह वहाँ निरस्त हैं, कोई काम के नहीं है। तो आपका आइडियलिज़्म पशुता को कंट्रोल करने के लिए ठीक है, एक्चुअल मुद्दों में प्रवेश करने के लिए तो माँ की वाणी, जगदम्बा जो आपके हृदय में निवास कर रही है, वो जो कह रही है, या परमात्मा आपकी अंतरात्मा बेसिकली, उसको एकमात्र राइट है। और कोई प्रश्न दीपक जी? ठीक। अरे आप लोगों को सारों को काफ़ी हद तक ये समझ में आ गया यार, अपना सुख तो इसमें है। और फिर भी ये किस तरीके से बदमाशी कर रहे हैं। अब तो आपको धीरे-धीरे मौका मिला है इनको पहचानने का। कि यहाँ बैठे कितने लोग तो कितने लंबे समय से जुड़े हुए हैं, शब्या जी तो बहुत लंबे समय से जुड़ी हुई हैं। तो भी अब अगर ये कह रही हैं, अब तो समझना शुरू किया है, तो इतने दिन किसमें वहम में चला गया ना जीवन। और मैं तो कह रहा हूँ अभी भी उसी में जा रहा है। क्योंकि ये जो बात करी जा रही है, ये और फंडामेंटल है, इतने सामान्य स्तर के ऊपर नहीं है। तो आप ये सोचिए कि हम क्या, ये जो श्री अरविंद कह रहे हैं, वो चर्चा है क्या? भी कुछ अभी नए-नए संपर्क में आए हैं, कुछ थोड़े बहुत संपर्क में, कुछ कह रहे हैं भी हमने तो और कोई दूसरा काम ही नहीं किया। ठीक है, दीपक जी, आगे चलें? जी, जी, आगे बढ़ा जाए। देविका जी। हाँ जी, पंकज भाई, क्लियर हो रहा है कि एक्सक्लूसिविटी जो है वो सिर्फ माँ के प्रति, बेसिकली आप चाहे गृहस्थ के अंदर है चाहे आप आश्रम के अंदर है, बट आप इम्पोर्टेंस, आपके लिए फर्स्ट इम्पोर्टेंस क्या है, आप बिलोंग किसको कर रहे हैं। अगर आप, चाहे आप अपने ईगो को बिलोंग कर रहे हैं या आप अपनी फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, तो फिर आप कहीं पे नहीं खड़े। अगर आप कहीं युद्ध में भी हैं और अगर आप एक्सक्लूसिवली मदर को बिलोंग कर रहे हैं, तो फिर आप ठीक प्रॉपर जगह पर हैं। हुँ। इतना मुझे ये समझ में आया। हाँ, इसीलिए जब मैंने कहा उस दिन वो रिमेम्बरेंस की बात चल रही थी कि माँ को याद रखो, वो सही है, सापेक्ष है, पर ये रिलेटिव सत्य है। इसलिए मैंने तुरंत उस बात को करेक्ट किया, मैंने कहा आप माँ के हो ही नहीं, तो आप ज़बरदस्ती ये ढोंग भी क्यों करते हो कि मैं उसको याद करता हूँ, नहीं करता हूँ। आपका हृदय चलेगा तो आप उसके लिए काम करोगे, आपके माँ तो याद ही नहीं आती। मैं तो बच्चों को पढ़ाने में इतना मशगूल था, तो आप कहना क्या चाहते हैं फिर बाद में? तो आप व्यापार के अंदर मशगूल हो।
फिर आप ये कहते मेरे भी बात यही है, अरे यार दोनों स्थितियां अलग अलग हैं। मैं माँ को बिलोंग ही नहीं करता और जबरदस्ती मेरे लिए तो उसको याद रखना कृत्रिम चीज हो जाएगी। आप जिसको प्रेम करते हो कोई जरूरी है क्या कि अब आप क्लास में बैठे हो, आपका जिससे आसक्ति भी है आपकी बेटी से, पति से, तो कोई बार बार मतलब आप कह रहे हैं ठीक है ना, जिस ग्राउंड पे हो आप बार बार चेक थोड़ी करते हो उसको। और ये बार बार इसलिए चेक करता है, उसको भुनाने की आवश्यकता है, इसलिए वो कहता है रिमेम्बरेंस ये वो। खाली एक चीज है, इसमें थ्रेशोल्ड पार करो। अगर आप थ्रेशोल्ड पार नहीं कर रहे तो आप चाहे अष्टांग योग कर लो, आप बिल्कुल राक्षस और पिशाच हो। आप कुछ नहीं हो, आप कुछ भी नहीं हो। ये बेसिक तो अंडरस्टैंडिंग आई जानी चाहिए। इसलिए इसमें मैं तो खाली टेक्स्ट का विवेचन कर रहा हूँ, इसमें मैं मेरी बात नहीं कह रहा। इसके जो मायने निकल रहे हैं वो बहुत मोमेंटस निकल रहे हैं, कोई सामान्य मायने नहीं है। आप साइकिक की बात कर रहे हो, यहाँ हम तो न्यूट्रलाइज हो गए शरीर से, और उससे थोड़ा सा ऊपर प्राण से। प्राण भी अपने आप में सही नहीं, क्योंकि अगर देश सेवा या इसके लिए भी करोगे तो परिवार तो आप तुरंत ही छोड़ ही दोगे। पूछो उनसे, तो देश सेवा के लिए गए हैं, उनके ये कंसिडरेशन थोड़ी है। उनकी माताएं किस स्थिति में थी, बहनें किस स्थिति के अंदर थी, परिवार की क्या स्थितियां थी। ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके भगत सिंह है और है, इनको सारों को, या जितने भी इसमें गए, छोटे छोटे बच्चे हैं, 17 साल का है, 15 साल का है, 10 साल का है, फांसियां हो रही है उनको, झूलते मतलब खुश हो रहे हैं वो। ये साइकिक का अभिजात्य है, साइकिक सामने आ रहा है ये। बातें क्या कर रहे हो आप न्यूट्रलाइज हो रहे हो अपने जीव के ऊपर ही। तो भाई, इसमें आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, आइदर आप वो ही जीवन जीते रहिए, किसी को दिक्कत थोड़ी है। पर अगर आप ये कहें कि माँ श्री अरविंद साई की ये वो, तो श्री अरविंद ने जो कहा है मैं तो खाली उसको खोल रहा हूँ, उसके क्या मायने निकल रहे हैं वो आप देख लो। और आप कहाँ अपने आप को पाते हो वो देख लो। आप अपनी पुकार को देखो, ये सारी चीजें आपके सामने खोल के मशीन के पुर्जे पुर्जे सामने रख रही है। मैं तो जहां संवेदन की बात आती है तो मैं आपको खोल के ये दिखा देता हूँ, संवेदन का ये अर्थ है, भावना का ये अर्थ हुआ। मानसिकता है ही नहीं जिसको आप मानसिकता कहते हो, थिंकिंग है ही नहीं। थिंकिंग तो बहुत शायद ही कोई किसी में मिलती है। आप कुछ भी हो, थिंकिंग नहीं है ही नहीं विचार। ठीक है विवेक। हाँ और भैया। पंकज भाई त्याग से इतना समझ में आया कि जब हम जो माँ अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग कर रही है छोटेपन से, तो ना माँ को भूख का है ना माँ को अपनी नींद का है, वो बच्चे को ही देख रही है। और हम्म। उसमें उसको त्याग नहीं है, वो तो एक ऑटोमेटिक सिस्टम ही चल रहा है कि हाँ। उसको नींद ही नहीं आती। तो हाँ। वही चीज हमारे लिए कि इस समय जो है, जो पर्सन की साइकोलॉजिकल स्टेट ये है कि सिर्फ माँ की तरफ ही ध्यान, हाँ। कि तो उसके अंदर कोई भी चीज छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। उस नहीं, स्टेट ऑफ मतलब ही नहीं माइंड है। तक आप पहुंच लिए हाँ। आप कि हाँ बस अब तो माँ मैं तेरा हूँ। और अगर अगर हम उस स्टेट तक नहीं भी पहुंचे तो भी दोहरा अगर बंदा दोहराता भी रहे तो अपने आप धीरे धीरे करके वो कुछ ना कुछ तो पहुंच ही जाएगा। अगर अगर मैं हाँ, तो अपनी बात ये करूँ कि मैं उस स्टेट ऑफ माइंड तक तो नहीं पहुंची कि मैं एक्सक्लूसिव हूँ, एक्सक्लूसिविटी तो आई नहीं। बट हाँ, अगर जब जितनी बार बोलते हैं कि माँ मैं तेरा हूँ, तो वो डेफिनेटली शरीर पे मन पे वो रिएक्ट तो करता ही है, हम्म। एक्ट तो करता ही है वो। एक्सक्लूसिविटी पूरी आती भी नहीं, सेंट्रल पार्ट में आती है। एक पार्ट आपका वो कह देता है आप चाहे मरना हो जाए, मैं शरीर के लिए और शरीर के और जो एसोसिएटेड है उनके लिए काम नहीं करूंगा। इस शरीर के लिए, इसके भरण पोषण के लिए मैं काम नहीं करूंगा। माँ जो करवाएगी वो कुछ भी कर लूंगा। आपके सेंट्रल पार्ट में आती है, पूरे में तो कभी भी नहीं आती। ये तो साधकों में भी नहीं आती। आप सामान्य की तो बात छोड़िए। इसलिए ये जो रिमेम्बरेंस की और की जो लोग बात करते हैं, वो माँ जब कह रही है वो एक एक सर्टेन कॉन्टेक्स्ट में कह रही है वो बात। और आम व्यक्ति जब ये बात कहता है वो अपनी बेवकूफियां छिपाने के लिए ये बातें कहता है कि मैं करना कुछ नहीं चाहता, याद रख लो, ये शॉर्टकट है। भगवान को याद करते रहो आप तो आपका काम हो जाएगा। मतलब बेसिकली वो क्या कह रहा है, तो आपका काम बन जाएगा। आप तो माँ को याद रखो।
तो माँ और श्री अरविंद इस बात को जब कहते हैं, वो एक सर्टेन कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं। आपकी निम्न प्रकृति जब इस बात को पकड़ती है कि मैं करना कुछ नहीं चाहता, आप कर तो वो ही रहे हो। माँ देखो, ये मैं आपको ऑफर करके कर रहा हूँ। माँ ये ठीक है, वो आपको एक सर्टेन पशुता को किस तरीके से आप थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा आपने एक जीवन में जो किया जा सकता है, उसके लिए 150-200 जीवन का आपने डिटूर कर लिया। तकलीफ किसी को नहीं है। तकलीफ किसको है इस बात से? भई आप एक जीवन का काम आपने जो कोर्स लिया है, 200 जीवन लगेंगे इसके अंदर। भैया लगेंगे आपके। क्योंकि ये ही अगर आप ये करते रहो, मैं अब वो कहते हैं कि गीता के अंदर भी कहा है भगवान ने, माम अनुस्मर युद्ध च। अरे पर वो तो दूसरी बात कह रहे हैं गीता के अंदर। ये जो व्यक्ति ये जो कह रहे हैं रिमेम्बरेंस, रिमेम्बरेंस, ये मक्कारी है। कोई रिमेम्बरेंस रिमेम्बरेंस कुछ नहीं है। तो ये सापेक्ष सत्य हो गए। एक केस के अंदर बिल्कुल, हाँ भैया तू याद रखा कर। गीता में अर्जुन को कह रहे हैं माम अनुस्मर युद्ध च। मेरे को याद रख और युद्ध कर। और वो युद्ध कर वाली बात को काट जाते हैं, माम अनुस्मर। और बाद में युद्ध नहीं, मेरे जो चेरिश चीजें उनमें लग जाऊं मैं। यहां है प्रॉब्लम। आप इसको बारीकी से देखिए। आपका कंसर्न चेंज नहीं हो रहा। इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं, ये साइकिक आपको थ्रेशोल्ड चेंज करवा देता है। ऑटोमेटिकली आपके कंसर्न्स चेंज हो जाएंगे। और हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो, पड़े रहो अपने कहीं भी। पूछता कौन है उनकी? माँ के पास आने के बाद प्रकृति क्या रिएक्ट नहीं करती? कहती रहो, सुनता कौन है उसकी? आप में ये आ गया यार, कोई टाइम आप हंसते हो क्योंकि जब वो अपनी बातें कहती है, आपको हंसी आती है। हेल्थ के बारे में कह देगी मेरे से तो ये नहीं होता, आप धीरे से उसको पीठ में थपकी दे गए कि चल भैया चल खड़ा, 4 बज गए, 5 बजे तेरे को सुबह क्लास लेनी है। मन आपका कुछ भी कह रहा हो, तो धीरे से आप कहते ठीक है पढ़ा रहे यार, तेरी पूछता कौन है? तो आप ये तुरंत आप में ये, अब ये विटनेस पार्ट, नहीं तो साक्षी, साक्षी, साक्षी। दुनिया में ये पहले तो साक्षी भाव, गीता का साक्षी भाव। अरे यार, उस जहाज के ऊपर बैठे हो और क्या मैं इस जहाज की दूर से फोटो ले लूं? मतलब कैसे ले लोगे? साक्षी भाव। गधेपने की बातें हैं ये। उस जहाज के ऊपर बैठे हो, वो जहाज आपको लेके चल रहा है। आप अगर दूरी से नहीं हो, आइदर तो ड्रोन से, मतलब कोई दूरी के ऊपर जाके तो उस जहाज को देख सकते हो। साक्षी भाव लाओगे कहां से? आपने साक्षी भाव भी अपना लिया, आपने ये भी कर लिया, वो भी कर लिया। वो एक सड़े गले भोजन पे जिस पे आप लग रहे हो, सड़ांध तो मिटी नहीं आपके जीवन की। मूल मुद्दा तो हुआ ही नहीं। फिर किया क्या? उसमें साइकिक भी आ गया, उसमें माँ की रिमेम्बरेंस भी आ गई, ये भी आ गई, वो भी आ गई। ये क्लैरिटी जो है, ये बुद्धि, जो बुद्धि योग है, पर वो भी साइकिक के प्रभाव से। नहीं तो गीता में वो कह रहे माम अनुस्मर, तो आप कहेंगे गीता, अरे पर तो उसके तुरंत आगे वो कह रहे युद्ध च, ये भी तो कह रहे हैं। यहाँ कैच है, यहाँ इस चीज में समस्या है। युद्ध चाहे तो करना ही नहीं चाहते। रिमेम्बरेंस तो इसलिए मैंने माँ से प्रार्थना करी। बेसिकली आप प्रार्थना इसलिए करते हो क्योंकि वो चीज आप छोड़ना चाहते नहीं। माँ मेरा ये कर दे, माँ तू मेरे को सिंसियर भी बना दे, माँ मेरे को ये भी कर दे। हाँ, यदि अगर सेंट्रल पार्ट से ये बात आ रही है तो कुछ भी हो जाएगा। उसका डायनेमिज्म बिल्कुल अलग तरीके का है। पर जनरली वो होता नहीं बाहरी भाग, माँ मेरा ये भी कर दे। मैंने प्रार्थना करी, माँ तो सुनती नहीं। ये तो करुणामयी है जो नहीं सुनती आपके मंसूबों की। नहीं तो आपका होता सर्वनाश। इसलिए नहीं सुनती माँ आपकी। और जिनको कुछ को लगता है मेरी सुनती है, वो इसलिए सुनती है क्योंकि आपका फ्रेमवर्क इतना फ्रेजाइल है कि वो अगर उसको नहीं देंगे तो ये वैसे मर जाएगा। तो आप कहते हो मेरी सुनती है तो भी गड़बड़ है, मेरी नहीं सुनती है तो भी गड़बड़ है। बेसिकली आपको ये थ्रेशोल्ड या ये जो बात है, सेंट्रली एक बार आपका स्टैंड पॉइंट चेंज करना ही करना पड़ेगा। नहीं, बातें ही हैं। आप कुछ भी करो, उसी जहाज पे बैठे हो, तो यार इतनी बातें करने की क्या जरूरत है? शांति से बैठा रहे, इतनी उछल कूद की क्या है? मैं साक्षी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। उस जहाज से उतरने की कोशिश कर। ये जहाज तो जिस डेस्टिनेशन पे ले जा रहा है, उस पे ले जा रहा है। हाँ, इस यात्रा को तू कैसे और मनोरंजक बना सकता है, वो एक अलग बात है। बाकी तू बेसिक चेंज की तो बात मत कर। ये बातें हैं।
आपको इन उदाहरणों से मेरे ख्याल से कुछ-कुछ एक सेंस आता होगा, ये क्या चल रहा है। बट पंकज भाई जो कहते हैं कि जाप करना माँ का और कॉन्टिन्यूअस जाप करना और हार्ट में फोकस करना, तो ये डायरेक्ट फिजिकल के ऊपर काम करते हैं। हाँ, करता है। बिल्कुल। तो ये तो जितना हो सके करते रहना चाहिए रिमेम्बरेंस। काम तो करना ही है कर्म के साथ-साथ। हुँ। हाँ, ठीक है, तैयारी के लिए बढ़िया है। बाकी तो मैंने आपको ये कहा जब करोगे वही काम आपके बीइंग के द्वारा और कोई दूसरी चीज़ हो ही नहीं सकती। तो यहाँ से शुरू करोगे कोई और अवस्था भी तो होती होगी, कोई यही थोड़ी होती होगी। आप जिसको कंसीव करते हो वही अल्टीमेट थोड़ी है। उससे आगे भी कोई तो जो सिंसियर आदमी अगर यहीं आपकी स्थिति में अटका रहे, तो बेचारे को शुरू ही क्यों करना चाहिए? आप तो उसको डिमोरलाइज़ कर रहे हो एक तरीके से कि ये भी आगे जाके यही होता है, ऐसे नहीं होता आगे जाके। तब तो ये बंधन कटते हैं, ये तो बंधन काटने की बातें हैं। फिर आप एक्चुअल में बंधन काट के अच्छे से डांस कर सकते हो। आपके हाथ-पाँव खुलते ही तब हैं। अभी तो बेड़ियाँ बाँध रखी है चारों तरफ से, तो उसमें जो भी आपको हेल्प करता है, सारी चीज़ बढ़िया है। बाद में आप और कोई दूसरी चीज़ कर ही नहीं सकते। मैं आपको बार-बार, बार-बार ये कह रहा हूँ, ये सारी चीज़ें तो टेकन केयर ऑफ हैं। साधना आप करते थोड़ी हो, टेकन केयर ऑफ है। आप दिमाग ही नहीं लगाते। आप तो दिमाग उसके माँ के कार्य को कैसे और पूर्णता से किया जा सके और जब आप अपने आप को दे देते हो तो युद्ध च उस युद्ध में कोई भगवान की बार-बार याद थोड़ी रहती है, वो तो सारथी हैं आपके, याद किसको करोगे? वो तो ड्राइव कर रहे हैं आपको। आप अपने बेस को थोड़ी बार-बार कोई क्वेश्चन करोगे। वो तो आपको लेके चल ही रहे हैं। अब तो जितना करो सो मैनिफेस्टेशन की बात आती है उसके अंदर। अभी आती है समहाउ कॉम्प्रोमाइज़ कैसे करें, मेक डू विथ कैसे कर लें इस सारे सेटअप के साथ, यही कह रहे हो आप कुल मिला के। समझ रहे हो आप इस बात को? हाँ जी। भई इस सारे सेटअप को मैं अपने लिए सुखद कैसे बना लूँ थोड़ा-सा, बस इतनी तो बात है, और क्या बात है? बाद में आपके लिए ग्राउंड रियलिटी है ये, फिर तो काम करोगे आप, छिप-छिप के थोड़ी फिरोगे कि मैं ये माला जप लूँ, छिपना है बेसिकली। हाँ, माँ जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन का योग कर रही थी, उसमें माँ कह रही थी मंत्र आपका खुद का होना चाहिए। मतलब मंत्र जो है वो स्प्रिंग अप करता है, आप में से वेल अप करता है। तो माँ को अपने मंत्र थे और माँ अपने मंत्र करती भी थी। ओम का जो महत्व है माँ ने बताया, ओम का भी महत्व माँ ने बताया, जप का महत्व माँ ने बताया है। बहुत महत्व है, पर कब है? हाँ, तैयारी में आपके ये काम दे सकता है, आपके नहीं दे सकता। आपको मतलब ये तो रोज़ का सा काम है, इसमें बात क्या है? कर लेते हो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कर लेते तो भी दिक्कत नहीं है। वो जप आप इसलिए करते हो माँ से प्रेम है, आपको इतना प्रेम है, भई आप बिस्तर के ऊपर गए, अब ये दोनों मनोभाव आपके हो सकते हैं। आप माँ के ऊपर केंद्रित हो सकते हो इसलिए और मन में रस आ सकता है, आप मीठा महसूस कर सकते हो मुँह के अंदर और उस मीठे के कारण आप ये भी महसूस कर सकते हो कल मेरे को क्या करना है, जिसमें कल आपको कौन से प्लांट्स हैं, अगर फार्म हाउस की ड्यूटी है तो ये करना है, चिट्ठियाँ ये करनी है, ये हिसाब-किताब है, टू डू की लिस्ट बना रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो। पर आपकी चेतना जानती है वो टू डू की लिस्ट किसके लिए निमित्त बना रहे हो। उसको बार-बार भुनाने की आवश्यकता नहीं है, तो आप ये जो कर रहे हो, ये जाप ही कर रहे हो। ये जो टू डू की लिस्ट बना रहे हो, ये भी जाप कर रहे हो और माँ को प्रेम से पुकार रहे हो, आपके मुँह में स्वाद आ रहा है उसके चरणों का ध्यान करके, ये भी उतनी ही बात है। अब ये कौन कहे कि कल आप कौन-कौन से प्लांट्स नर्सरी में खरीदने जाना है, ये भी जाप ही चल रहा है। आप ये कह रहे हो कि यार ध्यान करने की फुर्सत किसको है? तो वो ध्यान से ज़्यादा गंभीर ध्यान है। आप वैसे ध्यान करोगे किसका? माइंड तो आपका लगता ही नहीं है इसके ऊपर। चेतना का तो रस माँ में है नहीं, क्योंकि जीवन में तो आपको और हज़ार चीज़ें चाहिए। तो जब आप आँखें बंद करोगे, तो एक्टिवली माँ के लिए नहीं कर सकते, तो आँख बंद करके आप क्या ध्यान कर लोगे? ये तो दूसरी चीज़ें प्रवेश कर जाएँगी उसमें। वहम भले ही कर लो, मैं इस स्थिति में चला गया, तो उस स्थिति में तो नींद में रोज़ ही जाते हो। उसके लिए एक्स्ट्रा 1 घंटा या आधी घंटा या जितना भी वो खराब करने की आवश्यकता भी क्या है?
एक्टिवली आपकी चेतना को पार्टिसिपेट कितना करवा सकते हो? तो दोनों हो सकती हैं, कि आप वहाँ बैठ के कि कल मेरे को इससे बात करनी है, ये मेरा टाइम टेबल है, इसके अंदर मेरे को ये, कल क्लास के अंदर ये वाली चीज़ें हैं। माँ अपने आप को कैसे अभिव्यक्त करेंगी, वो तो माँ करेंगी ही करेंगी, पर मेरे पार्ट पे नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए। ये दोनों अलग चीज़ें हैं, कि जब आप पूरा अपने तरीके से आप ऑफ़र कर देते हो, पर नेग्लिजेंट नहीं हो आप, कि आप तमस में आ गए, लो श्री अरविंद आप मेरे थ्रू एक्सप्रेस करो, मैं नेग्लिजेंट हो गया ना। इसलिए श्री अरविंद का जो है ना, देन ही प्लेस्ड गीता इन माय हैंड्स, जेल में जब उन्होंने गीता दे दी, आई वाज़ एबल टू अंडरस्टैंड एंड डू द योगा ऑफ गीता, नॉट ओनली इन माय थॉट, बट इन द फिजिकल बीइंग। मैं इवन भौतिक शरीर के अंदर भी उस चीज़ को समझ पाया, अनुभव कर पाया, कि वो उन सब से क्या चाहते हैं, कि वो अर्जुन से क्या चाहते हैं। वो उन सब से क्या चाहते हैं जो अपने आप को भगवान के निमित्त देना चाहते हैं, हमारे लिए कि जो माँ को देना चाहते हैं। तो गीता का कुरुक्षेत्र है ही उसके लिए। क्या आपके कुरुक्षेत्र है? नहीं, कुरुक्षेत्र तो नहीं है। दूसरे ये मान बैठेंगे हमारे तो कुरुक्षेत्र ही है, आपका कोई रास्ता नहीं होने वाला। कुरुक्षेत्र में तो ये है कि जो सामने खड़े हैं, आपके पितामह हैं, गुरुजन हैं, मार डालो उनको। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कोई उनको मारने की दिशा में काम करना चाहिए, पर आपकी जो भी ऊँची से ऊँची टाइज़ हैं, मानसिक आपके आदर्श हैं, क्षात्र तेज है, वो सारे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अभी आप पोषित कर रहे हो। तो जहाँ तक रिमेम्बरेंस की बात है, आप और कोई दूसरी चीज़ कर नहीं सकते, आपकी चेतना तो 24 घंटे उसी के ऊपर है। आप उसको थोड़ी एक्टिविटी पे उतार लाना चाहते हो, कि हमने ये माला भी जप ली, हमने ये भी कर लिया। मैं इससे आगे की बात कर रहा हूँ, इसको मैं कोई आपकी बात को काट या दरकिनार नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा हूँ बाद में आप कुछ भी करोगे ध्यान ही होगा। आप कुछ भी आश्रम का इन चीज़ों में खर्चा लग रहा है, हम इसको कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ये भी ध्यान है। कल इसका एक साधक का बर्थडे सेलिब्रेट करना है, उसके लिए ये चलो गिफ्ट लेके आएँगे, ये करेंगे, ये भी ध्यान है। कल भोजन के अंदर ये वाली चीज़ें, इतने क्विंटल कल अनाज आने वाला है, या औषधालय हमारे चलता है, उसका सारा प्रोक्योरमेंट मैं करता हूँ, वो भी ध्यान है। उस समय मेरे को ये कहा जाए कि अपन बैठ के माला जप लेते हैं, यार माला ही तो जप रहा हूँ मैं और ये क्या कर रहा हूँ? देविका जी को ये पुस्तकें भेजनी है, इसका ये हिसाब बाकी रह गया, ये भी ध्यान है। इसका ये मैसेज आया, इसका ये तो और ध्यान क्या करोगे? इससे ज़्यादा गंभीर ध्यान क्या कर सकते हो? ये आपका बीइंग और कोई दूसरी एक्टिविटी कर ही नहीं सकता। आप में इतनी प्योरिटी है कि आप ये सारे भी करेंगे, पर और कोई दूसरी एक्टिविटी इसमें ऐसी नहीं करेंगे जो आपके सेल्फ को फुलफिल करने वाली एक्टिविटी हो। इससे ज़्यादा माला फेर सकते हो क्या आप ये बताओ? इससे ज़्यादा ध्यान कर सकते हो क्या? तो ध्यान एक साइकोलॉजिकल चीज़ है। माला फेरना एज़ ए फैक्ट कि आप माला फेर रहे हो, तो एक एक रोबोट लगा लो, आपके लिए माला फेरता रहेगा, मंत्र भी एकदम परफेक्ट पढ़ेगा वो तो, उससे नहीं। पर व्यक्ति जहाँ से शुरू करता है उसके लिए तो कुछ भी हेल्पफुल है। उसको तो एक साँस भी आ जाए तो भी हेल्पफुल है। तो पर मैं तो फंडामेंटल की बात कर रहा हूँ यार, सारे को ही दे दो ना आप। आप क्या खुदरा की बातें करते हो? थोक की बात करो, कि मैं इस दुकान के ऊपर ये वाले एक कागज़ को ये रंग देता हूँ, ये एक कागज़, अरे पूरा ट्रक है तेरे पास कागज़ का। ये एक-एक रंगने से नहीं होगा, ये तो पूरा जो तू इसका बना रहा है, मटेरियल बना रहा है उसको ही रंग दे तू, ये सारा अपने आप ही रंगा जाएगा। एक-एक कागज़ तो तू कई जन्मों तक भी नहीं नहीं रंग सकेगा, क्योंकि एक एक्टिविटी आप करोगे उसमें आप सैटिस्फैक्शन सीक करने लगोगे। मैं तो ध्यान भी करता हूँ, तो वो ध्यान आपका ध्यान क्या रहा, कोड हो गई शरीर के अंदर। उससे तो न करते तो आप अच्छे ह्यूमन बीइंग थे। मैं ये वाली पद्धति अपनाता हूँ, मैं विपश्यना करता हूँ, मैं ये ध्यान करता हूँ, मैं ये करता हूँ। ये हेल्पफुल कम होती है, कोड़ ज़्यादा हो जाती है शरीर के अंदर, जिससे वो नहीं थी तो एट लीस्ट कम से कम सुख में थे। बाद में इस ये तकलीफ और हो गई ऊपर से। शरीर था वो तो था ही था, ये कोड़ और हो गई ऊपर से। ये बातें इस तरीके से, ये प्रैक्टिकल प्रश्न है जो बिल्कुल सोच विचार कंसेप्शन से परे हैं, ये खाली मार्ग के अंदर है, वो ही बता सकता है। और तो आपको कौन बताएगा ये? वो तो कहेंगे ना, ना ध्यान करो, ये करो, वो करो। यहाँ उल्टी बात मैं कह रहा हूँ, कोड है ये। और यूँ आप कुछ भी करोगे
किताबें पोंछ रहे हो, जचा रहे हो, बात कर रहे हो, डाँट रहे हो किसी को, आपके स्टाफ से ऊपर-नीचे की बात कर रहे हो आप, किसी के साथ खारी-मीठी कर रहे हो, किसी के साथ ये कर रहे हो, सारी ध्यान है वो। और जितना ही उसके साथ आप अरे मैं तो बहुत मेरे को गुस्सा आ गया आज, उसके साथ, खूब डाँटा उसको, ये भी ध्यान ही है। आप ध्यान से परे जा ही नहीं सकते और क्या करोगे आप? इसलिए मैं कह रहा हूँ एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ अगर आप माँ को बिलॉन्ग करते हो तो। और मैं बिलॉन्ग नहीं करता तो फिर बाद में तो चाहे मैं कितने गिफ्ट लिया हो, कितने कुछ भी लिया हो, गिफ्ट्स हैं ये अलग-अलग तरीके के। और वो भी आप इसलिए देते हो आपका कोई न कोई कहीं आसक्ति है या एक्स टू ग्राइंड है, मतलब आपको कुछ न कुछ चाहिए, इसलिए आप गिफ्ट-विफ्ट देते हो। ये इसका सच्चा मर्म है देविका जी। ठीक है ये बात? हाँ जी, हाँ जी मैम। ये साइकोलॉजिकल मंथन आपको समझ आ रहा है ना? ये कोई नहीं हाँ बता सकता। जी, दीपक जी? जी, ये ध्यान का कंसेप्ट समझ में आ रहा है। हम 24 घंटा उनका काम करते हुए उनके लिए काम करते हैं तो ध्यान होता है, समझ में आ रहा है। हुँ, यहाँ पे एक समस्या आ रही है कि वर्तमान में जिस फ्रेम में हम लोग हैं, तो हम लोग कैसे शुरू करें? हम लोग क्या माने? जैसे दिन वो भर में आपका सच्चा हर स्वरूप नहीं व्यक्ति है। की वो आपका जो जो आप अपने आप को मान बैठे हो, वो आपका सच्चा स्वरूप नहीं है। तो मेरा जैसे ही कहना अगर है कि आपको दिन आप ये मान बैठिए, अगर ये मानेंगे आप कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये सच्चा वाला तो ये है, बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा इस बात से। फिलहाल इससे आप मेरा अपने ये आप को कहना है कि डिसएसोस हाँ, बोलिए। हमारी एक दैनंदिनी है। अभी हाँ, जिस सेटअप में हम जी रहे हैं, एक हुँ, दैनंदिनी फिक्स है। खैर हुँ, वो अपने लिए ही है पूरी तरह। तो उस सेटअप में हम साधना कैसे करें? 24 घंटे का जैसे कि सुबह से अभी तो ठीक है, 2 घंटे तो कन्फर्म है इनके लिए। इनके लिए भी क्या है, वो अपने सुख के लिए भी कर रहे हैं। उसके हुँ, बाद नौकरी की बात कही जाती है, वो भी अपने लिए ही कर रहे हैं। नौकरी की जो मेन है, बहुत बड़ा जो है समय खींच रहा है। उसको हुँ। कैसे साधना में तब्दील करें? समय नहीं, चेतना और आपकी एनर्जी भी ले रहा है वो। समय तो एक अलग बात है, समय तो आप साधना में आओगे तो भी काटना पड़ेगा। जितने आपके साँस है, समय तो जाएगा ही जाएगा, पर आपकी चेतना और आपकी जो आत्मिक संभावनाएँ हैं, उसको सारे को सोख रहा है। उसका सेंस नहीं है हमको। आपकी एनर्जी भी सोख रहा है और बाद में आपको एकदम चूस के जैसे कोई कोई रस निकाल लिया जाता है, खाली भूसा फेंक दिया जाता है, वैसे करके आपको छोड़ देगा। आपका एक्टिव लाइफ़ एकदम खत्म कर दिया जाएगा। मैं इस जहाज की यात्रा कैसे करूँ इस बंदरगाह पे खड़े-खड़े? ऐसे कैसे करूँ मैं? अब आप जवाब दो। मैं इस ब बंदरगाह को से छोड़ना नहीं चाहता और उसमें मैं उस जहाज की यात्राएँ करना चाहता हूँ। इसका रहस्य किसी के पास है क्या? ये कैसे कर सकते हैं दीपक जी? मैं इस बंदरगाह वो पे तो खड़ा छोड़ हूँ, के ही कर सकते हैं। तो जी, बात आप तो तो सही ये है, इसको तो छोड़ के ही कर जी, नहीं छोड़ के ही छोड़ने कर की नहीं सकते कह हैं। रहे, क्योंकि अपने आप में छोड़ना नहीं है। माँ तय करेगी कि आपको क्या करना, नहीं करना है। जब तक नहीं होता तब तक तो फिर आप धीरे-धीरे तैयारी कीजिए। अपने बीइंग को ऑब्ज़र्व कीजिए, बुद्धि योग अप्लाई कीजिए, जितना भी कर सकते हैं उतना आप करो। माँ की वाणी जितनी प्रसारित कर सकते हो उतनी प्रसारित करो। चारों तरफ लेके जाओ। भई आप जिस वर्क प्लेस को नहीं छोड़ रहे, उसको ट्रांसम्यूट कर दो। जिस परिवार को नहीं छोड़ पा रहे, उसको ट्रांसम्यूट कर दो। उसमें माँ की चेतना इन्फ्यूज़ जितनी कर सकते हो करो। तो एट लीस्ट कम से कम धीरे-धीरे आपकी प्रकृति है। पर ये शॉर्टकट नहीं है ये कोई और मैं आपको ये कोई अल्टीमेट भी नहीं बता रहा। मैं तो एक खाली फिलहाल कि भई यार धूप में तकलीफ पा रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ वो एक पेड़ है, वहाँ उसके नीचे जाके थोड़ी छाया में बैठ जाओ, बस। ये आपको छाया-सी मिल जाएगी। एक्चुअल काम इससे कोई बहुत विशेष नहीं, पर हाँ, तो भी सामान्य दृष्टि से तो बहुत काम हो जाएगा। आप जहाँ भी हो, वहाँ चर्चा है, परिचर्चा है, आपके संबंध है, उसके अंदर ये पुस्तक पहुँचाना है, अपने बीइंग का इंट्रोस्पेक्शन करना है। ये सारी धीरे, 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 धीरे इतना तो डेफ़िनेटली चिंतन में आपके अंतर आ ही रहा है।
तो ये तो इतना तो आप कर सकते हैं, और जो एक्सक्लूसिवली खोलना है उसका कोई शॉर्टकट हो नहीं सकता। अगर उसका शॉर्टकट होता तो लोग शॉर्टकट कर ही लेते, फिर एक्सक्लूसिव की बात भी नहीं थी। तो इस दरमियान क्या करें? इस दरमियान ये कर सकते हो, जिनसे आप जुड़े हो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये उनके पास आना चाहिए कि आप किसी और दूसरी चीज़ को बिलॉन्ग करते हो। आप उनके स्तर के ऊपर गिरो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, मेरा इतना उसके अंदर है, इसको मैं नहीं छोड़ पा रहा जिस भी, मेरा इतना काम है वो मैंने किया। उसमें भी मैं माँ को पुकार के कि माँ आ जाओ, तो आपकी उन परिस्थितियों में भी जितना संभव है उतना तो वो हस्तक्षेप करेगी। उनमें आप अपनी चर्चा का दायरा है, आपके काम करने का दायरा है, आपका तरीका है। इसीलिए मैंने अगर आप देखो तो बार-बार ये कहा इन पुस्तकों को आगे लेके चले जाओ। ये पुस्तक वितरण थोड़ी है। आपकी एक्टिव प्रकृति के अंदर मैंने आपको एक ऐसा सूत्र दिया, आप तो रात-दिन ये बिखेरने का काम करो। इसके बारे में सोचो, इसके लिए टेलीफ़ोन करो, इसके लिए संपर्क करो। आप जिस दफ़्तर में हो लोग संपर्क में आते होंगे। उनसे आपकी मधुरता आप धीरे-धीरे उनसे मधुरता आप इसलिए बना रहे हो यार इसको भी थोड़ा माँ की तरफ जोड़ेंगे। अब एक कामी व्यक्ति है उससे इसलिए बात करता है, ये कामना है, आप इसलिए नहीं कर रहे। आप मधुरता आपके दूसरा आपका मोटिव है, पर वो मोटिव माँ के निहित हो गया। चेंज हो जाएगा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। आपका वर्क प्लेस चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपकी चेतना चेंज हो जाएगी। इतना तो कर ही सकते हो, मैं तो आपको एक छाया कैसे हो सकती है, वो बता रहा हूँ। तो इसके लिए बेस्ट जो चीज़ है, माँ श्री अरविंद का विचार है, उनकी फ़िलॉसफ़ी है। हमारी जो ये क्लासेज़ हैं, अब ये तो ध्यान की और की, आप 100 के पास अगर इसको फॉरवर्ड करते हो तो मुश्किल से 1 और हो सकता है कई तो आपको आपसे दूरी बना लें या आपको जो कुछ भी कहें, पर आपका मनोभाव ये होएगा, आप ये कहेंगे ठीक है यार, क्या फ़र्क पड़ता है? तो कितना बड़ा ग्राउंड चेंज हो गया, पहले तो बहुत फ़र्क पड़ता था, अब आप कह रहे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यूँ देखो तो बहुत बड़ा जीवन में फ़र्क आ गया है, जीवन के स्तर के ऊपर। वास्तविक काम है वो तो बहुत बहुत अलग है, वो तो आप इस मार्ग में पदार्पण कर लेते हो, तो भी कर पाओ, तो कोई ऐसी विचित्र बात है नहीं है। ठीक है दीपक जी? जी, जी। इसके और प्रश्न है ऑलरेडी अपन थोड़ा-सा इसमें तो मैं इसमें और कोई ब्रेक व्रेक तो नहीं कर सकता, उनको और कनेक्ट कर लेते हैं अपन। इसमें अगर कोई प्रश्न है इन मीनव्हाइल तो देविका जी ठीक है ये, दीपा जी ठीक बात है ये, सारी आपके कड़ियाँ जोड़ पा रहे हैं इसमें सारे में। हाँ जी पंकज भाई। जी सर। आपके क्लियर हो रही होंगी कई चीज़ें इसके अंदर। ये भैया एक यहाँ पर जो ऊपर ही आया था संवेदनात्मक मन की तो हम लोग देख चुके हैं प्राण का, एक भावनात्मक था तो उसको थोड़ा कुछ रेफरेंस अगर देते तो पढ़ पाते। भावना में हाँ, हाँ संवेदनात्मक जीवन। मैं तो कह रहा हूँ संवेदन में ही हम खत्म हो जाते हैं, भावना की तो बात ही क्या करें। हाँ, तो वो तो समझ में आ रहा है, भावना का समझना चाह रहे हैं। हाँ, ठीक है, कल देखते हैं। आप भी अपने विचार करो, आप इसके अंदर अपने एग्ज़ाम्पल्स इकट्ठे करो, फिर अपन देखते हैं कि वो भावना के दायरे में आते हैं या संवेदन के ही दायरे में आ जाते हैं।